उठा के हाथों को बाइबल समेत, मैं तेरा वचन सुनूं और सेम ना रहूं। ऊंची आवाज में साथ होगा, निराश मन में यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश ना हो मन में। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है। मैं इसे सुनकर सेम नहीं रहूंगा, मैं इसे सुनकर सेम नहीं रहूंगी। हाथों को उठाओ, अंगीकार करो एक बार फिर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन इस वर्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से। जो वर्ड आप सुन रहे हो 2 हफ्तों से, जो प्रकाशित वाक्य का वचन उसे हम स्क्रीन पर देखेंगे, उस लोगों को पूरे वर्ल्ड से लोग सीख रहे हैं। आप सेम नहीं हो चर्च। एक बार एक चर्च के पास्टर को मालूम हुआ कि उसका जो स्पिरिचुअल सन है वो भी एक पास्टर है और वो बहुत फाइनेंशियल ट्रबल का सामना कर रहा है। तो उसने कहा, मेरे पास आना, मुझे मिल के जाना। जब वो उससे मिलने के लिए आया तो उसने अपने कमरे में गया और उसने उसे पैसों का बैग दिखाया। उसने कहा, तुझे जितनी जरूरत है तू ले ले। उसने कहा कि डैड, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे ये बता दो ये आता कैसे है, कि मैं परमेश्वर के काम करना चाहता हूं, ये आएगा कैसे। जब उस पास्टर ने उसकी सिंसेरिटी को देखा, उसने कहा, तू लाइफ में घटी में रहे या बढ़ती में रहे, परमेश्वर के वचन को कभी छोड़ना नहीं। अगर उसका वचन कहता है तो अपनी कमाई के दशवांश को देना, तो तू चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, इसे भूलना मत। उसने कहा, 350 नायरा जब मेरी तनख्वाह थी, यानी आज के इंडियन में लगाओ तो 70 रुपए उस समय। उसने कहा, गरीबी हो अमीरी हो, मैं उन पैसों को निकालकर टाइट के लिए रखता था और परमेश्वर ने मेरी चर्च को फलवंत किया। 1999 यानी 1999 में उसने एक बड़ा चर्च बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बना। आर्किटेक्ट ने कहा 3 साल लगेंगे कम से कम, अगर दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट भी लगेंगे बनने के लिए। उस पास्टर ने 1 साल में बना के उसे खड़ा किया। देश के प्रधानमंत्री ने उसकी ओपनिंग की। आज वो सबसे ब्लेस्ड चर्चेस में से एक चर्च है नाइजीरिया में। एक रेवलेशन, एक आपकी लाइफ चेंज कर सकती। एक रेवलेशन, एक भेद अगर आपके दिमाग में घुस गया, आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया, आपकी लाइफ को ये चेंज कर सकता है। उस पास्टर को एक भेद मिला बाइबल में से। उसने क्या देखा बाइबल में, कि जब कभी भी कोई भी पवित्रताई में चला है, वो लंबा चला है और कामयाब चला है और वंशों तक चला है।
सेवकाइयां कई तरह की हैं। आप डेमोन्स्ट्रेशन करके, हीलिंग करके, डिलीवरेंस करके अपना चर्च ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पवित्रताई में अगर आप ये चीजें करेंगे तो वो परमानेंट रहेगा। अगर गेम्स खेल के करेंगे वो थोड़े दिन का रहेगा। उसने देखा कि उसकी लाइफ में उसको परमेश्वर ने एक हेवनली विजन दिया और उसको भेद दिया कि पवित्रताई तेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उसने रोज बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर, अगर मैं व्यभिचार करूं मुझे कोढ़ हो जाए। उसने अपने ऊपर कर्ज डालने और अपने आप को एक सौगंध के नीचे बांधना शुरू कर दिया ताकि मैं पवित्रताई से हिलूं नहीं। उसे मालूम था कि यह बड़ी चीज है मेरी लाइफ में, अगर मैं इसे हासिल कर पाया तो मैं एक लंबी जर्नी पे जा रहा हूं। और आज वो बुजुर्ग हो चुका है, उसके बच्चे पास्टर हैं, उसकी लड़कियां पास्टर हैं, उसके पोते सेवकाई में हैं। यहां तक कि अगर उसका प्लेन हवा में इंजन फेल हो गए, उसका प्लेन तक कहीं डूब नहीं सका, वो मार नहीं सका उसको। पवित्रताई में जब उसे एक रेवलेशन मिली, ये बांस पकड़ लो सभी लोग वॉलंटियर्स, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, कितने भेद? सिंगल एक रेवलेशन आपको बाइबल पढ़ते वक्त मिलती है, आप वचन सुन रहे हैं आपको मिलती है, एक सिंगल रेवलेशन जो आपके दिल में घुस जाती और आपको मालूम होता है कि अब परमेश्वर मेरी जिंदगी में रिजल्ट देगा, मुझे परमेश्वर ने भेद दिया है। आमीन। आज मॉर्निंग मैंने ईगल के बारे में बताया कि कैसे ईगल सबसे ऊंचे स्थान पे रहता है, हवा का इंतजार करता है, ऐसे ऐसे नहीं उड़ता, फड़फड़ा के नहीं उड़ता, हर बार पंखों का यूज नहीं करता क्योंकि वो भारा है, उसके पंख भारे हैं। अगर ऐसे ही करता रहेगा तो थक जाएगा और ज्यादा समय नहीं रह पाएगा और मर जाएगा। और परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे। ये क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानता था कि अगर मेरे क्रिश्चियन लोगों को उड़ना है, उन्हें भी हवा का इंतजार करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की विंड का, पवित्र आत्मा के मसे का, पवित्र आत्मा की मर्जी का इंतजार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उड़ना पड़ेगा। आमीन। इसलिए मैंने कहा अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हर जगह नहीं जा सकते, आप हर काम नहीं कर सकते, दुनिया करती है, दुनिया के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते, आपको पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। यदि एक भेद ही समझ आ जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है। आमीन। आपने कभी कबूतर को सांप का शिकार करते नहीं देखा होगा, लेकिन जो ईगल है वो सांप को बिल में से उठा के, समुद्र में से उठा के, लेके, खा के, पी के निकल जाता है। क्यों? परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया है। और इस विजन में जो मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे ये लोगो दे रहे हैं, और मैं उस समय आपको देना नहीं चाहता कि जब तक मैं आपको ये ना समझा दूं कि हमें लोगों की पूजा नहीं करनी, हमें क्रिएचर्स की पूजा नहीं करनी, हमें स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करनी, हमें परमेश्वर के पास रहना है, उसके सामने सिर झुकाना है, और हमें परमेश्वर की रेवलेशन को समझना है जो परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें देने की कोशिश कर रहा है। आमीन। कि परमेश्वर कह रहा है अगर तुम विंड के सहारे चलोगे, हवा का इंतजार करोगे, पवित्र आत्मा का इंतजार करोगे, मेरी मर्जी का इंतजार करोगे, तो मैं तुमको बिना थके हुए आगे लेके जाऊंगा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा वो वचन कहता है। आमीन। इसीलिए बाज उनको ईगल मार पाता सांप को, दूसरे नहीं मार पाते, वो वहां उड़ पाता जहां दूसरे नहीं उड़ पाते, वो इस बवंडर के ऊपर उड़ता है। हाँ, और दूसरे पंछी बिलों में छुप जाते हैं, वो दूसरी जगह छुप जाते हैं, तीसरी जगह छुप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं, वो छुपता नहीं। हालेलुया। वो क्या करता है? वो उस स्टॉर्म से ऊपर उड़ता है। अगर यही मिट्टी आम जानवर की आंख में पड़े तो वो उड़ नहीं सकता। बाज की दो आंखें होती और दो पीछे होती, उसकी पलक एक साइड वाली होती, उसको दिखाना पलक को, एक सिंपल आंख और ये एक आंख। जब वो उड़ता है स्टॉर्म में, सब एक तूफान में, तो वो अपनी ये वाली पलक ऐसे टेढ़ी कर लेता है और इस पलक से उसकी आंख में कुछ जाता भी नहीं और वो उड़ भी सकता है और देख भी सकता है।
अब मेरी बात समझो, उसी तरह क्रिश्चियन व्यक्ति है, आप अगर इन्हीं आंखों से चलना शुरू करेंगे, जैसे मुसीबत आई आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, लोग बोलेंगे हाँ भी बड़ा मसीह का, पवित्र आत्मा की गाइडेंस का इंतजार करना, वही मुझे आगे लेके जाएगा, वही मेरे भार को संभाल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपना जुआ नहीं उठा सकते, तुम अपने आप नहीं चल सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें हर पल मेरी जरूरत होगी, क्योंकि तुम टहनिया हो, तुम दाखलता से अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सबसे एक अगर अलग चीज जो सुबह मैंने नहीं बताई, बताता हूं, जो ईगल्स होते हैं, जो उकाब होते हैं, वो पेशेंस वाले होते हैं। अगर एक पहाड़ के ऊपर उकाब बैठा है और उसने एक खरगोश को देख लिया कि खरगोश एक जमीन से निकला है और वो उसका शिकार करने चला और वो बिल में छुप गया, बाद 6 घंटे भी बैठकर उसका वेट कर सकते हैं, उसका इंतजार करने के लिए कि जब ये बाहर आया ये गया। पेशेंस उसके दिल में है, धीरज उसके दिल में है। जब वो शिकार करता है पेशेंस के साथ करता है। वो जब देख लेता है कि इस बिल में खरगोश घुसा है, वो पेशेंस रखता है और घंटों वहां पर बैठ सकता है, और उसे मालूम है ये बाहर निकलने वाला है और ये निकलेगा, और जब वो निकलता है वो उसे पकड़ लेता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, 9 फल परमेश्वर आपको देता है, हां या ना? ईगल में ये फल है पेशेंस का, वो पेशेंस रखता है, उसके अंदर एक धीरज है, उसे मालूम है मुझे इंतजार करना है। देख रहा हूं स्पिरिट में नए पल को प्राप्त करते हुए, मैं तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी फैमिली को नए पल को प्राप्त करते हुए देख रहा हूं। इस मीटिंग के बाद आज रात, बल्कि उसे मुर्दों में से जिंदा किया। अपना पेशेंस बना के रखो, धीरज बना के रखो। मैंने धीरज को अपने खोते हुए देखा है 2005 में, जब प्रभु से मैं बोलता, परमेश्वर तू क्यों नहीं मेरी प्रार्थना को सुनता, तू क्यों नहीं मेरे रोजों का जवाब देता, तू क्यों नहीं मेरे 40-40 रोजों का जवाब देता। बाइबल कहती जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। अंगीकार करने से घबराए नहीं, विरोध होने से घबराए नहीं। तुझे ईगल दिखाया ताकि तू उन गुणों को ले जो उसके अंदर है। तुम्हें शेर, जब हम शेर को देखते हैं, यहूदा का गोत्र, यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, बाइबल कहती है। हम शेर को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? अगर आप शेर को देखेंगे, शेर और शेरनी के शिकार करने दोनों में अंतर है। शेरनी शिकार करती है अपने परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन जब आप शेर को शिकार करते देखेंगे, उसके अंदर एक प्राइड होती। मैं आपको कैसे समझाऊं? जब मोस्टली शिकार शेरनी करती, शेर नहीं करता। शेर का पेट भी कौन पालती है? शेरनी। शेरनी शिकार करती है, शेर नेट से करता है। जब उसकी प्राइड, जब उसकी होंद पे आ जाती है उसके परिवार के ऊपर, जब शेर शिकार करता है, वो कहीं अधिक फोर्स से शेरनी से ज्यादा करते हैं। परमेश्वर ने यहां शेर पता क्यों दिखाया? उसने जब शेर, अगर आप उसी शेर के बेटे और बेटियां हो, और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। आप जानते क्यों परमेश्वर ने यहूदा गोत्र जो है, जहां से यीशु मसीह निकले, शेर की एग्जांपल यहां पे दी। अगर आप शेर को देखें, ये एक प्राइड वाला एनिमल है, ये प्राइड रखता है, मैं क्रिश्चियन हूं। ये चुप रहते हैं जब तक चुप रहना है। तुम शेर नहीं हो। अगर तुम शेर हो, तुम्हारी प्राइड जाग जाएगी अंदर से कि ऐसा नहीं हो सकता, यीशु मसीह ऐसा नहीं, चर्च ऐसा नहीं, हां क्रिश्चियनिटी ऐसी नहीं। आप बोलेंगे और घर के सामर्थ्य नाम है। आप जानते हैं शेर जब शिकार करता है वो प्राइड के साथ करता है। जब वो अपने झुंड की रक्षा करता है, अपनी शेरनी के, अपने बच्चों की रक्षा करता है, वो प्राइड के साथ करता है, एक साहस के साथ करता है, एक इनर घमंड के साथ करता है कि परमेश्वर ने मुझे शेर बनाया।
जब वो शिकार भी करता तो इसी तरह से करता है। जब शेरनी करती वो भूख के लिए करती, वो खाने के लिए करती और वही परिवार का पेट पालती। जब शेर करता है वो अगुवाई करता है। और परमेश्वर ने कहा तुम यहूदा के गोत्र के शेर के बब्बर शेर के बच्चे हो। जब परमेश्वर के लिए शेर बनो यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर के लिए खड़े होने का टाइम हो, मत घबराओ, वो तुम्हारे साथ है। उसने कहा तू क्या गवा रहा है? एक खेत, मैं तुम्हें 10 खेत दूंगा। तू क्या गवा रहा है? एक रिश्तेदार, मैं तुम्हें 100 रिश्तेदार दूंगा। तू क्या गवा रहा है? 1 रुपया, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। तू क्या गवा रहा है? तू जो कुछ गवा रहा है मैं तुझे 100 गुना वापिस करूंगा और परलोक में अनंत जीवन भी दूंगा। हमें परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना होगा। आमीन। मैंने प्रभु के लिए तब स्टैंड लिया है जब मेरे पीछे 10 लोग भी नहीं होते थे। लोग सोचते हैं आज तो आपके पीछे 20 लाख लोग हैं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप तो स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन मैं तब से स्टैंड ले रहा हूं जब मेरे पीछे 10 लोग भी नहीं थे। जब मेरे रिश्तेदार मुझे धमकी देते थे कि तेरे पास्टर को पीटेंगे, तेरे पास्टर को आके पीटेंगे, तू आज चल चर्च में, तेरे पास्टर को पीटेंगे आके, आज तू अपने धर्म में वापिस आएगा, तो एक दिन पछता के वापिस आएगा। आज वो पछता के चर्च में आते हैं। आप शेर की तरह स्टैंड लेंगे, दलेरी का आत्मा आपके अंदर होगा। और जिस क्रिश्चियन में दलेरी नहीं है वो किसी काम का नहीं। यीशु मसीह ने कहा डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, वो जा ही नहीं सकते मेरे राज्य में। तुम सोचते हो मैं क्या इस बंदे से बात करूं, ये तो बहुत ऊपर का बंदा है। अरे मुंह खोलो, होली स्पिरिट तुम्हारे साथ है, मुंह खोलो, तुम बोलो तो सही, तुम स्टैंड लो तो सही। उसका आत्मा तुम्हारे अंदर से बोलेगा, तुम देखना। आमीन। तो बोलेगा तुम्हारे अंदर से। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति, इन सभी आयतों को हम नोट करेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति वाली आयत जो मैंने आपको लिखाई है उसको पढ़ेंगे। हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा शेर का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह व सिंही के समान दबक कर बैठ गया, फिर कौन उसे छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? जब तक शीलो ना आए यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा, उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग नहीं होगा। जबकि व्यवस्था देने वाले तो लेवी लोग होते थे। कौन देता था व्यवस्था? कौन पढ़ाता था बाइबल को? लेवी लोग। यहूदा के लोग थोड़ी पढ़ाते थे। लेकिन ये प्रोफेटिक वर्ड जो दिया था ये याकूब ने अपने बच्चों को दिया था। उसने यहूदा को बोला था कि तेरे वंश से व्यवस्था देने वाला कभी भी अलग ना होगा। आप आज व्यवस्था दे रहे हैं लोगों को, सुसमाचार दे रहे हैं लोगों को। आप यहूदा के गोत्र हैं। ये वचन आज हजारों साल बाद भी आपकी लाइफ में पूरा हो रहा है। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा वो शेर का बच्चा है, यहूदा शेर का बच्चा है। हमारा बाप यीशु मसीह। मुंह खोलो। हां, मुंह खोलना पड़ेगा, दलेरी रखनी पड़ेगी। आप जानते जब टाइगर को क्यों नहीं शेर का राजा जंगल का राजा बोलते? टाइगर अगर देखें तो कई मायनों में कई जगह पे शेर से ज्यादा ताकतवर रहता है। वो उसके पंजे शेर से ज्यादा ताकतवर हैं। उसका जो ये गर्दन वाला हिस्सा है वो शेर से ज्यादा ताकतवर है। अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे तो शेर के उसके दिल के साइज, उसका हार्ट बड़ा है। शेर कभी हार नहीं मानता। अगर बाघ को मालूम हो कि मैं हार रहा हूं, वो भाग सकती है। आज चर्च नहीं आए, कुछ विरोध हो गया, आज चर्च नहीं आए। किसी बंदे ने घेर लिया, चर्च में पूरी तरह से वचन सुनाना ही बंद कर दिया। अब आधा वचन देते हैं ताकि विरोध ना हो। अरे तुम खड़े तो रहो शेर की तरह। कहता तुम्हारा हाथ तुम्हारे शत्रुओं की गर्दन के ऊपर। तुम पर शत्रु ट्रबल नहीं कर पाएंगे, तुम पर जीत नहीं पाएंगे। अटैक कर सकते हैं पर वो जीत नहीं। अगर आपको जीतना है उसका एक रास्ता है। अगर आपको परमेश्वर के उन
आशीषों को लेना है जो आपके लिए बनाई गई, तो उसका एक वे है जो परमेश्वर हमें, जो बीमारी हो, वो शैतान हो, वो जादू हो, वो कर्स हो, वो टोना हो, तो हमें शेर की तरह गरजना पड़ेगा, शेर की तरह हमें चलना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा। छोटे दिल से काम नहीं चलेगा, डरपोक होने से काम नहीं चलेगा। जब शेर आता है तो आपके अंदर एक प्राइड आनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी के लिए जहां खड़ा करना रहना पड़ेगा, मैं खड़ा हूंगा। जहां बोलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा। वो बॉस क्यों ना हो, वो एमएलए क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो। अगर मैं किसी से मिलता हूं तो जय मसीह की बोलता हूं आज भी। वो चीफ मिनिस्टर हो, वो एमएलए हो, वो एमपी हो, मसीह की बरकत पाओगे, दलेरी पाओगे। और वो दलेर लोगों को पड़ेगा। यही तुम्हारी जर्नी है, यही तुम्हारी मंजिल है, यही बरकत को निकाल के, हीलिंग को निकाल के तुम्हें देगी, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगी, यही तुम्हारी इज्जत को भी बढ़ाएगी, यही परमेश्वर की मर्जी को पूरी, यही तुम्हारे वंश को ब्लेस भी करेगी। आगे बढ़ना है यीशु के नाम में, आगे बढ़ना है। खराब करता पसरे लंगर ला देना सी, क्योंकि जब तुम मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी के ऊपर सुगंध द्रव्य लगाने के लिए जैसे लोग रीति रिवाज के अनुसार जाते थे इजरायलियों की, तुम्हें वो टाइम नहीं मिलेगा। तुमने पहले ही वो लगा दिया। परमेश्वर के ऊपर उंडेला गया, तुम्हारा कैरियर वेस्ट नहीं। उसके ऊपर उंडेला गया, तुम्हारा परिवार वेस्ट नहीं, तुम्हारे छोटे के रिश्तेदार वेस्ट नहीं। लोग बोलेंगे, और जो बोलते हैं ना वो चोर होते हैं कि ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्त जो मसीह में जब मैं आया मेरे साथ थे, वो मुझे अमीर असामी समझ, सामी होंगे ना, ये असामी बड़ी तगड़ी भाई अमीर, इन्हों की पता पैसे दा चर्च आंदा, पेट्रोल दे दे, आ बोदे ओ बोदे, इन्हों की पता पैसे दे, इन्हों कुछ नहीं पता। उनके हिसाब से मैं मूर्ख था कि चर्च में पैसे खर्च रहा था। पास्टर को इधर ले जा, तेल भरवा दे, दरी ले आ, टेंट ले आ, सारा दिन सेवा कर, रात को 2 बजे घर जा। आज उन्हें मालूम है मैं कहां पे हूं। हालेलुया। उन्हें मालूम है उस पे किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, उस पर उंडेला गया कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तुम ज्यादा बोओगे, ज्यादा काटोगे, कोई व्यर्थ नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे दासों को ठंडा पानी तक पिलाएगा, एक प्याला भी व्यर्थ नहीं, बाकी तो छोड़ ही दो। क्या है? कुछ भी व्यर्थ नहीं परमेश्वर में, एक भी चीज व्यर्थ नहीं। जो तुम कर रहे हो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। शैतान की योजनाओं को समझो, उसके पाप को समझो, पवित्रताई में चलते हुए, ईगल की तरह चलते हुए, दुनिया से अलग चलते हुए, ऊंचा चलते हुए चलो। एक नई डेस्टिनी, एक बड़ी मंजिल, ग्लोरियस मंजिल, एक ऐसी पदवी जो परमेश्वर तुम्हें परिवार को देना चाहता है, तुम्हारे लिए तैयार खड़ी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो ऐसी जर्नी में चलने के लिए, तैयार हो परमेश्वर के हिसाब से चलने के लिए। आमीन। और मैं देखता हूं कि जब बिल्कुल आपका ब्रेक थ्रू नजदीक होता है, आपकी जब टेस्टिमनी, आपकी गवाही जब बिल्कुल नजदीक होती, शैतान आपको ज्यादा तंग करने की कोशिश करता है, ज्यादा डराने की कोशिश करता है, ज्यादा आपको भरमाने की कोशिश करता है। क्योंकि शैतान को सब चीजें मालूम तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ उसको मालूम होता है। उसको मालूम होता है ये व्यक्ति ब्लेसिंग लेने वाला है। उसे कुछ कुछ अंदेशा होता है कि जिस तरह से ये चल रहा है, अब ये ब्लेस होगा। उसे कुछ कुछ तरह से मालूम होता है। इसलिए आप नोटिस करते, जब आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग आने वाली हो, बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला हो, आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, अलग अलग तरह के विरोध का सामना। आप बोलते हैं मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं, ये ऐसा क्यों होने लगा, ये ऐसा क्यों होने लगा। आपको फिर मालूम होता है जब बरकत आ जाती कि शैतान को इसके लिए आग लग रही थी, इसके लिए वो दुखी हो रहा था बेचारा। कारण मैं नहीं था, कारण ये था। आपका कारण आपके सामने आने वाला है। मैंने कहा आपका कारण आपके सामने आने वाला है। आप बहुत बड़े तरीके के साथ ब्लेस होने वाले, बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापिस आने वाले। मैंने कहा बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो ईगल की तरह चलने के लिए, तैयार हो शेर की तरह चलने के लिए, तैयार हो बैल की तरह चलने के लिए, मनुष्य की तरह चलने के लिए। आमीन, आमीन। जहां मनुष्य का चेहरा आता है, उसके बारे में अगले हफ्ते हम बात करेंगे
कि मनुष्य का चेहरा क्यों आता है इस 4 क्रिएचर्स में। ये मनुष्य का चेहरा वो नहीं जो हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक भेद है। हालेलुया। थर्सडे इस पे बात करेंगे हम कि क्यों परमेश्वर ने 3 चेहरे और 1 चेहरा मनुष्य का रखा। मैंने कहा एक भेद अगर इंसान समझ जाए अपनी लाइफ के लिए, पूरी लाइफ, पूरी फैमिली, पूरी जनरेशन चेंज हो सकती एक भेद के कारण। जब उसके दिल में घुस जाए कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं, और जो मैं देख रहा हूं, जिस रेवलेशन पे मैं बिलीव कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची है। शैतान रेवलेशन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, आपको मालूम। उसने कहा जब वचन सुनाया जाता है तो शैतान आके उसे चुरा के लेके जाता है, पंछी उसे चुग लेते हैं जो सड़क के किनारे होते हैं। मेक श्योर जो रेवलेशन मैंने आपको दी है, आप कल से फास्टिंग में जाएं, प्रेयर करें, इस पे मनन करें, परमेश्वर से बोलें खुदावंद मुझसे बात कर, मेरी लाइफ को इस तरह से चलने में मदद और सहायता कर। क्योंकि आपको मालूम नहीं जिस चीज को आप चाहते हैं वो वचन के पीछे छुपी हुई। हालेलुया। जिस बरकत को आप चाहते हैं वो वचन के पीछे। लोग बरकत लेते हैं, हीलिंग लेते हैं, वापिस आते हैं, हीलिंग गमा देते हैं, और पास्टर्स आके बोलते हैं हमारी चर्च में लोग आते हैं, हीलिंग लेते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास है ही हीलिंग देने के लिए, तो वो वही लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम वचन दोगे, वो हीलिंग लेके जाएंगे और हीलिंग को संभाल के रखेंगे। क्योंकि वर्ड उनको मेंटेन करने में सहायता करेगा, उनको बनाने में सहायता करेगा, मुश्किलों में सहायता करेगा, ब्लेसिंग में सहायता करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए भी। आप इतने ब्लेस होंगे, इतने ब्लेस होंगे कि वचन से मेंटेन करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है इस तरह से चलने के लिए, बड़ा दिल रखने के लिए, ऊंचा घोंसला बनाने के लिए, सांप का शिकार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ड जब हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे वचन के गहरे भेद दिए हैं। इमेजिन करो, बंदा बोल रहा है परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, अपनी मर्जी मुझे बता, और आज तक बाइबल नहीं खोली। जिसने लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ा, परमेश्वर उसके कान में कभी बात नहीं करते। आज प्रोफेटिक चेंज कर दिया लोगों ने, उसको करप्ट कर दिया, उसको गंदा कर दिया। एक रियल प्रॉफिट वर्ड में बहुत डीप होता है अगर वो रियल है तो। क्योंकि वो रियल अगर प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रॉफिटिक वर्ड में जाके आता है। जब आप बहुत वचन में जाते हैं, आप बोल रहे मैं प्रोफेटिक में हूं, और वचन आपको एक पास्टर के बराबर भी नहीं आता। एक पास्टर भी आपसे अच्छा वचन दे लेते, क्योंकि जो वर्ड है, अगर आप वर्ड में जाएंगे और बाइबल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, जितना अधिक आप बाइबल पढ़ेंगे उतना अधिक आपकी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के चलने के चांस, उतना अधिक परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको यह चांस होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो फिर आपको फेसबुक का सहारा लेना पड़ेगा, डाटा का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि वर्ड में अगर आप घुसे, वचन की गहराई में घुसे, आपको परमेश्वर के हार्ट का मालूम होता है, और परमेश्वर फिर आपसे बात करते हैं। ये पास्टर्स के लिए मैं कह रहा हूं। आमीन। जितना वर्ड में आप जाएंगे, जितना वचन में आप जाएंगे, उतना प्रोफेटिक में आप बढ़ते हैं। जितना वर्ड की गहराई में जाते हैं, उतना प्रोफेटिक में बढ़ते हैं। और अगर आप वचन की गहराई में हैं, आपका प्रीच दर्शाता है कि आप वचन की गहराई में हैं। क्योंकि जो कोई अंदर होता है वही बाहर होता है। जो अंदर है ही नहीं कुछ, फिर बाहर कुछ नहीं आ सकता। फिर आप बातें करेंगे, 4 लोगों को हीलिंग डिलीवरेंस का झांसा देके भेज देंगे, क्योंकि आपके पास वर्ड नहीं। और ये कड़वी सच्चाई है आज के सिचुएशन की। जब वर्ड नहीं, लोगों की लाइफ में जब मुसीबत आती, उनको मालूम नहीं अब करना क्या है। अब दिल बड़ा रखना है कि पीछे हटना है, कि ऊंचा और जाना है, कि नीचे जाना है, कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। जब तूफान आता है, बाज के पास तूफान के ऊपर उड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। जब आपकी लाइफ में मुसीबत आए, आप क्रिश्चियन हैं, आपके पास उस मुसीबत से ऊपर उड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या आप बैकस्लाइड हो सकते हैं? बोलो।
क्या हट सकते हैं परमेश्वर से? तो क्या फिर उसी मुसीबत में रहें और लोगों की बातें सुने? नो, फिर क्या करें? हमें स्पिरिचुअल आइज बाज की तरह वो अपनी वाली खोलनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा, शेर की तरह उड़ना पड़ेगा स्टॉर्म से ऊपर, जैसे कि आप उड़ने वाले हैं। आमीन हो जाए। वही तो मैंने कहा, फिर क्या करेंगे जब स्टॉर्म आए? उसको तो आप रोक नहीं सकते। अभी तूफान आने वाला, क्या करते तुम? वो प्रेयर से रुके, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर परमेश्वर अलाउ करे तूफान को, फिर क्या करोगे? दो ही रास्ते, या पीछे हट जाओगे, क्या हटने के लिए तैयार हो? नहीं। तो उस बात को मालूम है, मेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन करो, ये आंखें बंद करो, अब नई पलक को ऐसे ऊपर करो, स्पिरिचुअल आईज ओपन करो और वहां उड़ो जहां स्टॉर्म नहीं, उसके बीमारी के ऊपर, उस ट्रबल के ऊपर, उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, उस दुखों के ऊपर। मैं तुम्हें मसा करता हूं पर उड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैंने कहा मैं तुम्हें मसा करता हूं उसके ऊपर उड़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी। मैंने कहा मैं तुम्हें मसा करता हूं ऊपर उड़ने के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज अभिषेक तुम पे आए, सामर्थ तुम पे आए, ताकत तुम पे आए। यीशु मसीह के नाम में तुम उड़ने पाओ, यीशु मसीह के नाम में तुम उड़ने पाओ। यीशु मसीह का अभिषेक तुम पे आए और तुम उड़ने पाओ। आमीन हो जाए। आशीष तुम्हारी है। वो सुबह वाला सॉन्ग गाएंगे, आत्मा वाला। शिफा का मंबा यीशु मसीह का, छूने का उसी को वक्त है ये ही। अपनी ईमान से, उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है ये ही। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उसमें की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। फिर से रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उसमें नजर कर मेरे शिफा, उसमें नजर कर मेरे शिफा, अपने मसीहा से मेरे शिफा, अपने मसीहा से मेरे शिफा। उसकी सलीब से मेरे शिफा, उसकी सलीब से मेरे शिफा, उसके लहू से मेरे शिफा। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है,
खुदावंद की शिफा आती है, ये भी बारिश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।